नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी अपने प्रीकम से या सीमेंट से डर लगता है? क्या आप भी आपके प्रीकम से डर के बार बार हैंड वॉश, बार बार नहाना, कपड़े धोना, ये सारी चीजें करते हो? तो दोस्तों, आपको प्रीकम ओसीडी या फिर सीमेंट ओसीडी हो सकता है। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयुध मुग्धो, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं प्रीकम ओसीडी, उसको बहुत सारे लोग सीमेंट ओसीडी भी बोलते हैं, इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक चालू करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है, ये मैंने कुछ मेरे दर्शक थे, उनका डिमांड था कि सर प्रीकम ओसीडी पे वीडियो बनाओ। तो उनके लिए, उनके डिमांड पे मैंने वीडियो बना लिया है। अगर आप भी चाहते हो, आपकी भी कुछ डिमांड है, वीडियो बनाना है, तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं यूजुअली ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहता हूँ। और दोस्तों, आप पूरा वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, पहले सब्सक्राइब करो, बाद में वीडियो चालू करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो जो भी मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, जो भी नया कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो दोस्तों वो आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक चालू करता हूँ, दैट इज प्रीकम ओसीडी। प्रीकम ओसीडी और सीमेन ओसीडी में बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। बहुत सारे लोगों के डर कॉमन होते हैं, उनके डाउट्स कॉमन होते हैं, उनके कंपल्शन भी बहुत सारे कॉमन होते हैं। तो बहुत लोग दोस्तों उसको प्रीकम ओसीडी बोलते हैं, बहुत लोग सीमेन ओसीडी बोलते हैं। तो प्रीकम क्या होता है? प्रीकम सीमेन आने के पहले का स्टेज होता है। प्रीकम, प्री मतलब क्या? प्री, प्रिपेयर करता है आपका बॉडी आपको सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है, दैट इज अ प्रीकम। प्रीकम है ना दोस्तों, एक नेचुरल लुब्रिकेंट फ्लूइड है, जो हर एक मेल इंसान में होता है, मतलब हर एक लोगों में वो दिखाई पड़ता है। इट इज एन प्री लुब्रिकेंट फ्लूइड, इट्स एन प्री इजैकुलेट, मतलब इजैकुलेशन के बाद जो सीमेंट बाहर आता है उसके पहले का फ्लूइड, दैट इज अ प्री इजैकुलेट। ठीक है। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो प्रीकम ओसीडी होता है ना, तो लोगों की एक धारणा हो जाती है, ठीक है, बचपन से कुछ ना कुछ सुना रहता है सीमेंट के बारे में, प्रीकम के बारे में, तो है ना, धीरे धीरे है ना इसका डर बढ़ते जाता है और एंड में उसका कन्वर्जन हो जाता है ओसीडी में। तो कुछ कुछ चीजें हैं इनमें। बिलीफ क्या होता है पता है? इनमें बिलीफ ये होता है कि ये जो प्रीकम आ रहा है, इसके वजह से वो खुद या उनके आजू बाजू के लोग या फिर इस दुनिया के सारे लोग गंदे हो जाएंगे और सारे लोगों को कंटेमिनेट कर देंगे। ये उनमें एक बिलीफ बन जाता है और ये बिलीफ के कारण उनमें डर बढ़ जाता है। अभी उनमें डर क्या क्या होता है? कुछ कुछ चीजों का डर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज है ना, उनको ये डर लगता है कि मैं गंदा हो गया हूं, मैं अभी प्योर नहीं रहा, मैं इम्प्योर हो चुका हूँ। ऐसा कुछ तो है ना दिमाग में, मतलब मेंटल पोल्यूशन चालू ही रहता है उनका। ठीक है। तो वो लोग को इतना ज्यादा परेशानी हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं इतना गंदा हो चुका हूँ, कुछ भी करके मैं अभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। इस चक्कर में वो बार बार नहाना, बार बार हैंड वॉश करना, बार बार चीजों को रिपीट करना, ये सारी चीजें करते रहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा डर होता है इनको कि अभी तक उनका डर रहता है कि मैं गंदा हो जाऊंगा। अभी उनको ये डर होता है कि मेरे घर वाले गंदे हो जाएंगे। उनको ये डर रहता है कि मेरा तो प्रीकम निकल गया था, फिर मैंने हैंड वॉश किया तो भी अच्छे से नहीं किया, नहाया था तो भी अच्छे से नहीं किया, फिर मैंने बच्चों को, फिर घर वालों को, माँ बाप को, बाकी सारे लोगों को है ना, मैंने टच कर लिया है और मेरे वजह से अभी वो लोग गंदे हो चुके हैं, वो कंटेमिनेट हो चुके हैं। ये उनका दूसरा डर रहता है। देखो दोस्तों, उनका तीसरा डर क्या रहता है पता है? तीसरा डर उनका रहता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, उनको ये डर रहता है कि कोई प्रेग्नेंट ना हो जाए। उनका प्रीकम कहीं पे गिरा है, कहीं पे है, ठीक है, तो उनको क्या लगता है, मेरा जिधर प्रीकम गिरा था वहां पे ना कोई तो व्यक्ति आके बैठा है, कोई लेडीज आके बैठी थी उसके ऊपर, और उसके कारण उसने टच किया, उसके कारण वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। ये तो मुझे चार पांच लोगों ने फोन करके भी पूछा था। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, प्रेगनेंसी के एक अलग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फिर चौथा डर, चौथा डर क्या होता है? बहुत सारे लोगों को प्रीकम की वजह से कुछ बीमारियां फैल जाएगी ऐसा लगता है। उनको लगता है एचआईवी फैल जाएगा, क्लाइमेडिया फैल जाएगा, जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, ठीक है, उनको लगता है कि वो फैल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रीकम के ऊपर बैठोगे या फिर प्रीकम को टच करोगे तो ये सारा फैल जाएगा, ऐसा नहीं है डर, ठीक है। उनमें पांचवा डर क्या होता है? पांचवा डर ये होता है कि अभी सीमित था खुद पे या फिर घर वालों पे, अभी उनको क्या लगता है पता है? पूरे यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड को ये लोग है ना इम्प्योर कर देंगे, पूरे दुनिया में ये गंदगी फैला देंगे अपने प्रीकम से। क्या आप में इतना ताकत है?
इस सृष्टि में मतलब इतनी आप ताकत रखते हो कि आप चाहे तो सारी सृष्टि गंदी हो जाएगी आपकी वजह से। देखो दोस्तों, कुछ कुछ बिलीफ्स है ना आपको चेंज करने होंगे। फिर एक लास्ट का डर डर मैं बताता हूँ, जो आजकल मुझे बहुत कॉमनली दिखाई देता है, दैट इज रिलीजियस फियर, भगवान का डर। उनको क्या लगता है कि प्रीकम निकला तो मैं भगवान के सामने जा नहीं सकता हूँ, भगवान का नाम ले नहीं सकता हूँ, देवी देवता का फोटो नहीं देख सकता हूँ, उनका मूर्ति नहीं देख सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, कुछ भी चीजें नहीं कर सकता हूँ। वो रिलीजियस फियर उनको इतना ज्यादा होता है, जब भी प्रीकम निकलता है या जब भी सीमेंट निकलता है, वो मल्टीपल टाइम्स अपना कपड़े धोते हैं, अपना हैंड वॉश करते रहते हैं, मल्टीपल टाइम्स नहाते हैं, इतनी सारी चीजें रिपीट करते हैं, और फिर जाके अपना रिलीजियस मतलब रिलीजियस जो प्लेस है उधर जाते हैं। और इतना उनका डर बढ़ जाता है उस चीज का, बाद में तो दोस्तों वो चीजें करना ही बंद कर देते हैं। वो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में जो भी चीजें वो फॉलो करते, जो भी धर्म के वो लोग हो, तो वो है ना वो बंद कर देते करना। तो दोस्तों, ये आजकल मेरे पास आने वाले लोग ज्यादा हो गया है। नहीं तो पहले सिर्फ गंदगी फैल जाएगी ये थे, आजकल रिलीजियस फियर भी ज्यादा आने लग गया। ये डर के कारण है ना वो इंसान, ठीक है, डरने लग जाता है, अपने खुद के बॉडी से डरने लग जाता है। वो क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि अरे मैं बॉडी चेक करूंगा और मुझे गलती से प्रीकम दिख गया तो है ना वो बॉडी को चेक कर रहा है या बॉडी को देखना भी अवॉइड करने लगता है। दूसरा चीज, वो है ना जो लोगों को प्यार करता है, जो उसके फैमिली मेंबर्स है, वो चाहता है कि वो उनके कंटेमिनेशन से बच जाए। इसके लिए जो अपने घर वाले लोग हैं उनसे भी वो दूर रहने लग जाते हैं। इतना डर हो जाता है कि प्यार करते हैं लेकिन उनको बहुत बहुत बुरा महसूस होता है, अरे मेरे वजह से ये कंटेमिनेट ना हो जाए, तो उनसे दूर रहने लग जाते हो। तो उसको ये सारे चक्कर की वजह से ना बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं, अपने आप में इतना ज्यादा शर्म, बहुत ज्यादा गिल्ट, ये सारा भर भर के बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, इतना ज्यादा बुरा मान लेते हैं। आपको गिल्टी फील करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में जितने भी मेल है वो सारे में प्रीकम आता है, लेकिन सिर्फ गिल्टी आपको फील हो रहा है क्योंकि आपको ओसीडी है, आप समझ लो। तो दोस्तों, ये कुछ कुछ चीजें हैं ना उनको ये डर के कारण हो चुकी है। और एक चीज दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले है ना, अगर इसको खत्म करना है ना, तो ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये चीज आपको समझना होगा। मैं आपको बताता हूँ इसके कारण क्या होते हैं। एक तो आप में जेनेटिक हो सकता है, ठीक है, आपके फैमिली में पहले किसी को था, मतलब अपने माँ को, पापा को, या फिर दादा दादी, नाना नानी, किसी ना किसी को तो ओसीडी था, इसकी वजह से आप में भी ओसीडी आ सकता है। दूसरी चीज, कुछ तो यूट्यूब पे देख लिया है, या फिर पास्ट में कभी तो बचपन में किसी ने तो कुछ कह दिया था सीमेंट के बारे में, प्रीकम के बारे में, कि ये चीज गंदी होती है, नहाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अपवित्र है, इम्प्योर है। इतना सारा चीजें सुना है ना, उसका इम्पैक्ट धीरे 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 करके अभी आप में हुआ है और इसका कन्वर्जन ओसीडी में हो चुका है। देखो दोस्तों, एक चीज आप समझ लो, जब आप में पहली बार प्रीकम या फिर जब आप में पहली बार सीमेन आया था, ठीक है, उस प्रीकम या उस सीमेन से डर के आपने मल्टीपल टाइम्स हाथ धोए थे, 2-3 बार नहाया था, कपड़े धोए थे, पैंट्स धोए थे, बेडशीट धोए थे, तो ये सारी चीजें ना ब्रेन ने नोटिस कर ली है। आपने जो भी चीजों को धोया था वो ब्रेन ने नोटिस कर लिया, और अभी वो रिपीट मोड में आप कर रहे हो, और रिपीट मोड में करने की वजह से आप में वो पैटर्न्स बन चुके हैं और आपका ओसीडी स्ट्रांग हो गया है। आपने जो गलती पहली बार की थी उसका ही सजा अभी आपको मिल रहा है। तो देखो दोस्तों, आप रिपीट कर करके अपने ओसीडी को स्ट्रांग किया है ना, वही अभी उल्टा करके है ना अपने ओसीडी को वीक करना है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से अपने ओसीडी बढ़ा हुआ है। ये लोगों में है ना बहुत सारे डाउट्स आते रहते हैं। क्या क्या डाउट्स आते हैं, इनको ऐसा लगता है बाथरूम में कहीं प्रीकम नहीं गिरा होगा, अपने हाथ को और पैर को प्रीकम ना लग जाए। फिर कुछ भी व्हाइट स्पॉट दिख गया तो उनको लगता है कि मतलब उनको लगता है कि ये प्रीकम तो नहीं है। टॉयलेट सीट हो, बेसिन हो, दरवाजे का हैंडल हो, उनको ऐसा लगता है कि कपल इधर आए थे कोई, तो ठीक है, न्यूली मैरिड कपल है घर में, तो उनके हाथ से इधर प्रीकम नहीं लगा हो। कुछ ना कुछ डाउट कंटिन्यूअसली चालू रहता है। कभी आपने अंडर गारमेंट्स पे व्हाइट स्पॉट कुछ देख लिया, उनको लगता है कि यार ये प्रीकम तो नहीं है। उनको समझ में नहीं आता है स्वेट है कि प्रीकम है। फिर उनको लगता है कि ये प्रीकम जब तक ड्राई नहीं था, जब तक ये वेट था, तब तक उन्होंने किस किस चीजों को छुआ था, कहाँ कहाँ उन्होंने चीजों को, गंदगी को फैलाया था, ये सारी चीजों को उनको ख्याल आता है। फिर समझो उनके बेडशीट पे या फिर किधर घर में
व्हाइट स्पॉट दिख गया तो उनको लगेगा कि ये तो प्रीकम है, ये तो सीमेन है, तो उससे डरना चालू कर देंगे। ऐसे तरह तरह के है ना दोस्तों डाउट्स आने लग जाते हैं। फिर समझो उन्होंने किसी को हैंडशेक किया है, तो दिमाग में चालू रहेगा वो हैंडशेक किया था, क्या उनको प्रीकम आया है, क्या वो यंग लड़का है तो हो सकता है उनमें प्रीकम आया होगा, तो हैंडशेक मैंने किया था तो डाउट आएगा कि उन्होंने हाथ धोया था या नहीं धोया था। वही कोई भी पब्लिक प्लेस में गए तो वही सेम डाउट आता है कि ये यंग लोग है, इन्होंने हाथ धोए थे कि नहीं धोए थे, अपने पैंट को हाथ लगाया था, क्या किया था। तो तरह तरह के डाउट आते हैं। कोई कोई लोगों को ये डाउट आता है मुझे प्रीकम निकला था, मैंने हाथ लगाया था, क्या मैंने हाथ वॉश किया कि नहीं, क्या मैं नहाया कि नहीं, क्या मैंने चेंज किया कि नहीं, मैंने मतलब प्रीकम आने के बाद कौन से कपड़ों को छुआ, कौन से चीजों को छुआ। तरह तरह के डाउट्स इनमें आते रहते हैं और दोस्तों पूरा दिन वही चीजों में रुमिनेशन करने लगते हैं, वही चीज सोचते रहते हैं। तो इस कारण वो है ना कोई कोई चीजों का अवॉइडेंस करते हैं। मैं आपको बताऊंगा सबसे कॉमन अवॉइडेंसेस फॉर प्रीकम एंड सिमिनोसिटी ऑलमोस्ट कॉमन सेम ही है। हर एक पेशेंट में मैं देखा है, हर एक पेशेंट में मैंने देखा है मोबाइल का चीज, अवॉइडेंस ऑफ मोबाइल सबसे पहला चीज। प्रीकम निकला है या सीमेन निकला है, अपने मोबाइल को टच करना अवॉइड करते हैं, धोते हैं मोबाइल को, कवर को धोते हैं, अवॉइड कर मतलब उनको ऐसा लगता है प्रीकम निकल गया ना, अभी मोबाइल को वो प्रीकम उड़ के थोड़ी आपके फोन को लगने वाला है, ऐसा थोड़ी फैलता है। आप समझ लो, आपको है ना मतलब मोबाइल आपका 10 फीट दूर पड़ा है और आपको लग रहा है कि प्रीकम जाके लग जाएगा और मोबाइल गंदा हो जाएगा, और मोबाइल आप सब जगह यूज करने वाले हो, तो सबसे कॉमन चीज है सीमेन या प्रीकम मोबाइल को लग जाएगा, इसके लिए आप डर जाते हो। दूसरी चीज, सीमेन ओसीडी वाले लोग है ना मास्टरबेशन करना अवॉइड करते हैं। प्रीकम ओसीडी वाले लोग कुछ भी फिजिकल इंटीमेसी वाली या सेक्सुअल स्टिमुलेशन वाली जो भी चीजें हैं वो देखना अवॉइड करते हैं, वो प्लेसेस जाना अवॉइड करते हैं। वो लोग को क्या लगता है कि मैं कुछ भी यूट्यूब पे टीवी पे चालू करूंगा, मूवी देखने जाऊंगा तो वहां पे कुछ सीन्स आएंगे और उस चक्कर में ना मुझे सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो जाएगा और प्रीकम निकल जाएगा और मैं गंदा हो जाऊंगा, तो वो चीजें अवॉइड करने लग जाते हैं। टीवी देखना अवॉइड करते हैं, वो यूट्यूब देखना अवॉइड करते हैं, बाहर जाना अवॉइड करते हैं, मल्टीपल चीजें अवॉइड करना चालू कर देते हैं। वो उन लोग को क्या लगता है बाथरूम में कुछ भी व्हाइट स्पॉट दिखा, बेसिन के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, बकेट के ऊपर, किधर भी, तो उनको लगता है कि ये प्रीकम ही है, तो उनको छूना अवॉइड करेंगे। फिर गलती से उनको समझो प्रीकम निकल गया है, तो जिस दिन प्रीकम निकला है उस दिन तो वो कोई भी चीज नहीं छूते हैं। पहले तो मैंने मोबाइल का बोला, अभी उनके कपड़े नहीं छुएंगे, कपड़ को नहीं छुएंगे, अपने बेडरूम में कोई भी सामान को नहीं छुएंगे, अपने गाड़ी को नहीं छुएंगे, अपने जूतों को नहीं छुएंगे, आपकी किताबों को, पेन को, कोई भी चीजें नहीं छुएंगे, चीजों को छूना अवॉइड कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, डर के मारे घर से निकलना ही बंद कर देते हैं या फिर बाहर से घर में किसी को आने का बंद कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, टालते रहते हैं। कोई किसी ने बुलाया तो बहाना दे देंगे, मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे को कुछ काम आ गया, ऐसे तरह तरह के वो चीजें बताते हैं लोगों को ताकि उनको जाना ना पड़े। फिर ये लोगों में मैंने ये भी देखा है वो लड़कियों से बात करना बंद कर देते हैं, लड़कियों से मिलना बात करना अवॉइड करते हैं। उनको लगता है मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं होगा, मुझे फिजिकल इंटीमेसी या उससे रिलेटेड या उससे जुड़े हुए जो भी चीजें वो नहीं होगी, तो मेरे में प्रीकम भी नहीं आएगा, सीमेन भी नहीं आएगा। तो ये डर डर जाते हैं, लड़कियों से बात करना बंद करते हैं, बाहर जाना बंद कर देते हैं, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनको लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं गया, ठीक है, ट्रेन में गया, बस में गया, कहाँ पे भी गर्दी में या फिर कोई भी क्राउडेड प्लेसेस में गया, तो उनको लगता है वहां पे कोई व्यक्ति है, कोई यंग लड़का है, उसने उसको प्रीकम आया होगा, उसने छुआ होगा, फिर उससे बहुत लोग इम्प्योर हो गए होंगे या फिर उसकी वजह से मैं इम्प्योर ना हो जाऊं। वो डर के कारण है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना बंद कर देते, क्राउडेड प्लेसेस में जाना बंद कर देते, लड़कियों से बात करना बंद कर देते, बाहर से घर में लोगों को आना बंद कर देते, खुद बाहर जाना बंद कर देते हैं। ऐसे दोस्तों वो उनका सोशल लाइफ बहुत ज्यादा हेम्पर हो जाता है, हैंडशेक नहीं करते, मिलते नहीं है, बहाना इतना बना देते हैं और दोस्तों घर में बैठे बैठे उनका एंग्जाइटी और बढ़ जाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें दोस्तों वो अवॉइडेंस करते हैं। मैं अभी बताना चाहूंगा कुछ चीजें कॉमनली कंपल्शंस वो लोग क्या करते हैं, इनमें ना चेकिंग बहुत कॉमनली होता है, बार बार अपने आप को चेक करना, अपने प्राइवेट पार्ट्स को चेक करना, बार बार अपने अंडरवेयर को चेक करना, पैंट को चेक करना, बाथरूम की सारी चीजों को चेक करना, बेडरूम के सारी चीजों को चेक करना, कहीं प्रीकम नहीं गिरा होगा, मतलब कहीं सीमेंट ना गिरा हो, कहीं प्रीकम ना गिरा हो, ऐसे तरह तरह के उनके ख्याल आते हैं और वो बार बार
चेकिंग करने लग जाते हैं। फिर दोस्तों है ना, इनमें बहुत कॉमनली पाया जाता है रूमिनेशन। ये मेरे बहुत सारे लोगों में देखा है मैंने। रूमिनेशन मतलब क्या? एक ही चीजों को है ना बार बार सोचते रहना, बार बार चिंतन करना। उनको है ना एक डाउट आ जाता है मन में, वो जो व्हाइट स्पॉट था शायद वो प्रीकम था। फिर उनमें है ना एक रिप्ले चालू हो जाता है, वो सीमेंट था या फिर वो प्रीकम था। और उसके बाद मैंने हाथ धोया है नहीं धोया है, नहाया नहीं नहाया, उसके बाद मैंने मोबाइल टच किया, मेरे कबर्ड को टच किया, कपड़ों को टच किया, बेडरूम को टच किया, गाड़ी को टच किया, किस किस चीजों को टच किया, कितने लोगों को घर में टच किया, कितने बाहर के लोगों को टच किया। और दोस्तों है ना पूरा समय उनका उसी में जाता है, वही सोचते रहते हैं। ठीक है, मेरे पास एक दो ऐसे भी पेशेंट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। वो है ना, उनका ध्यान पूरा टाइम ऑफिस के यंगस्टर्स पे रहता है। कोई यंग कपल है समझो, या फिर कोई यंग लड़का है फोन पे बात कर रहे हैं, या फिर यंग कपल बैठे हैं, तो उनको क्या लगता है यंग कपल दोनों बैठे थे, मतलब कुछ ना कुछ बात हुआ होगा, कुछ ना कुछ उनके बीच में हुआ होगा, इसकी वजह से उस लड़के का प्रीकम निकला होगा। उनका पूरा ध्यान वो लड़के पे, वो काम करना बंद कर देते हैं। उनका पूरा ध्यान वो लड़के पे, वो लड़का आया कहाँ कहाँ टच किया, उसने बुक्स को टच किया, ऑफिस में कोई चीजों को टच किया, कैंटीन में क्या टच किया, पानी कहाँ से पिया, वो सारी चीजों को टालते हैं, जाते नहीं है। और पूरा दिन दोस्तों उनका खुद ने क्या किया या सामने वाले ने क्या किया उस पे ही है ना वो रूमिनेट करते रहते हैं। मेरे पास और एक पेशेंट थे दोस्तों, उनको है ना प्रीकम आया था, और प्रीकम के बाद है ना वो नहाए नहीं थे, और वही कपड़े पहन के है ना अपने मामा को लेने गए थे कार में। ठीक है, तो लेने गए थे कार में, और वो बिना नहाए वो कार सीट पे बैठे थे। तो उनको अभी ये डर है कि उस कार में उनके घर के मल्टीपल लोग बैठे हैं, और उन्होंने अपनी गंदगी बाकी लोगों में, अपने फैमिली में फैला दी। तो दोस्तों कुछ कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, रूमिनेट करते रहते हैं। और एक कंपल्शन दोस्तों बहुत कॉमनली दिखाई देता है, हर एक चीज को वॉश करना, अपने प्राइवेट पार्ट को वॉश करना, मल्टीपल टाइम्स हाथों को वॉश करना, मल्टीपल टाइम्स नहाना, अपने कपड़े को वॉश करना, अपने बेडशीट को वॉश करना, अपने मोबाइल को वॉश करना, मोबाइल के कवर को वॉश करना, अपने जूतों को वॉश करना, बहुत सारी चीजों को दोस्तों वॉश करते रहते हैं। उनको जब ख्याल भी आया कि प्रीकम निकला या फिर सीमेंट निकला, ख्याल आने से भी जाके हाथ वॉश करते हैं, ख्याल से भी। तो दोस्तों इनमें वॉशिंग करना ये बहुत ज्यादा एक फिजिकल कंपल्शन उनमें दिखाई देता है। चेकिंग बहुत करते हैं, रूमिनेशन बहुत करते हैं, फिजिकल कंपल्शन बहुत करते हैं, अवॉइडेंस भी बहुत करते हैं। अवॉइडेंस मतलब मैंने पहले बताया आपको, बहुत सारे डाउट्स भी उनमें आते रहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें उनमें होती है। अभी करना क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाए? देखो दोस्तों, आपको है ना ओसीडी से बाहर निकलना है ना, तो सबसे पहले ना उसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज प्रीकम? आप जो चीज से डर रहे हो, सीमेंट से, प्रीकम से, वो क्या है? आपका एक बॉडी का फ्लूइड है। जैसे आपके आंखों में से आंसू निकलते हैं, या फिर जैसे आपके बॉडी से पसीना निकलता है, वैसे ही वो प्रीकम भी है। आप में अगर प्रीकम और सीमेंट नहीं, मतलब आप में पैदा नहीं हुआ, तो दोस्तों अपने आगे के जनरेशन बनेंगे ही नहीं। आप जिस प्रीकम से या सीमेंट से डर रहे हो वो एक प्योर चीज है, एक अच्छी चीज है। देखो दोस्तों, आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाते समय, खाना खाने के पहले कैसे आपने समझो सुबह से कुछ खाया नहीं है, ठीक है, और अब खाना खाना देख लिया, और आपने वो चीज देख लिया जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो कैसे आपके मुंह में सलाइवेशन होना चालू हो जाएगा ना, मुंह में पानी छूटना चालू हो जाएगा ना। वैसे ही कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्टिव लगती है, वो अगर आप देखते हो या फिर टच करते हो, फील करते हो, तो दोस्तों आप में सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, और तब प्रीकम निकलता है। इट इज अ नेचुरल थिंग। आपने ना दोस्तों अपने कॉग्निटिव थॉट्स को चैलेंज करना है। आप में जो एक कुदरती चीज है उससे आप डर रहे हो, उस कुदरती चीज से बिल्कुल नहीं डरना है। आप आज है ना अपने आप को एक सवाल करना है, क्या ये प्रीकम या सीमेंट सिर्फ मेरे में है या बाकी दुनिया के सारे लोगों में, सारे लड़कों में, सारे इंसानों? आपको जवाब मिल जाएगी कि सारे मर्दों में है। ठीक है, अगर सारे लड़कों में ये प्रीकम है, तो क्या सारे लोग इस प्रीकम या सीमेंट से डरते हैं कि सिर्फ मैं डरता हूं? बाकी दुनिया के लोग नहीं डर रहे हैं, तो सिर्फ मैं क्यों डर रहा हूं? ये जो फियर है मेरा, ये रियल फियर है कि साइकोलॉजिकल फियर है? दोस्तों है ना, अपने थॉट्स को चैलेंज करो। अगर वो नहीं डर रहा है, उनमें प्रीकम आ रहा है, उनमें सीमेंट आ रहा है, वो बिल्कुल नहीं डर रहे, वो कपल नहीं डर रहे, वो इंसान नहीं डर रहा है, तो मैं क्यों डर रहा हूं? अगर उनसे चीजें गंदी नहीं हो रही है, अगर उनको भगवान सजा नहीं दे रहे, उनके उनसे कुछ भी रिलीजियस इंप्योरिटी नहीं हो रही है, तो मेरे से क्यों होगी? देखो दोस्तों, जिनको भी रिलीजियस फियर है ना, मैं आज आपको चीजें बताना चाहता हूँ। आप जो अपने भगवान से, देवी देवता से डर रहे हो, अल्लाह गॉड से डर रहे हो ना, आपको एक चीजें बताता हूँ मैं।
अगर ये चीज गंदी होती, प्रीकम हो, सीमेन हो, स्पर्म हो, अगर ये गंदी होती ना, तो आपके जो भी धर्म के गॉड गॉडेस है, अल्लाह है, ईश्वर है, देव देवी है, भगवान है, वो है ना आप में ये चीजें बॉडी में डालते ही नहीं थे। वो क्यों आप में ये चीजें डालते हैं? या फिर आपको अगर समझो नेचर में विश्वास है, तो ये नेचर आप में ये चीजें क्यों डालता है? अगर ये मानते हो ना आप ये गंदा है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना है, चीजें गंदी नहीं है, ये चीजें अच्छी चीजें है। एक नॉर्मल बॉडी के फंक्शन करने के लिए चीजें लगती है, जैसे कार को चलाने के लिए, बाइक को चलाने के लिए इंजन ऑयल लगता है, ब्रेक ऑयल लगता है, वैसे ही दोस्तों ये एक फ्लूइड है जो एक नेसेसिटी है आपकी बॉडी की। इस चीज को समझो, और एक कुदरती चीज है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तीसरा चीज है ना दोस्तों, आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस थेरेपी करना है। एक्सेप्टेंस थेरेपी क्या करोगे आप? एक्सेप्टेंस थेरेपी मतलब क्या है ना, आपको है ना एंग्जाइटी आ रही है ना, उसको बोलना है ठीक है एंग्जाइटी आ रही है, ठीक है, मैं एंग्जाइटी के साथ रहना पसंद करता हूँ। आई विल नॉट सॉल्व माई डाउट, आई विल स्टे विद दिस अनसर्टेनिटी। मैं कोई भी डाउट को सॉल्व नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस अनसर्टेनिटी के साथ रहना पसंद करता हूँ। उस चीज को एक्सेप्ट करो, ये चीज गंदी नहीं है। अगर मैंने एक बार हाथ धोया या एक बार नहाया, तो मैं हर एक चीजों को टच कर सकता हूँ। ऐसे कभी भी प्रीकम या सीमेन फैला नहीं है और अभी भी नहीं फैलेगा। ईआरपी थेरेपी, अभी जो भी फिजिकल कंपल्शंस कर रहे हैं या अवॉइडेंसेस कर रहे हैं, वो चीजें नहीं करना है। आप मल्टीपल टाइम्स हाथ को धो रहे हो, नहीं धोना है। आपने प्रीकम आप में आया और आपने नॉर्मली भी हाथ धोया तो भी चलेगा, साबुन नहीं लगाया तो भी चलेगा। बार बार आपके अंडरवेयर चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर अंडरवेयर में प्रीकम आता है देन इट इज ओके, दूसरे दिन आया तो भी चलेगा, सीमेन आया तो भी चले। देखो दोस्तों, जब भी ये प्रीकम सीमेन आपके अंडरवेयर में आ रहा है, आप अंडरवेयर पहनते क्यों हो? समझ लो चीजें। जो भी यूरिन हो गया, ठीक है, या फिर सीमेन हो गया, प्रीकम हो गया, जब भी ये निकलेगा ना, तो ये बाहर के कपड़ों को ना लगे, ठीक है। पोटी आया, बाहर के कपड़ों को ना लगे, बाहर के कपड़ों को ना लगे, उसका स्मेल बाहर ना आए, इस चीजों के लिए इसको दिया जाता है। और आपने ऑलरेडी अगर अंडरवेयर पहना है और प्रीकम आता भी है, ठीक है, वो आके ड्राई हो जाएगा, वो वैसा फैलता नहीं किधर भी। और वो एक अपवित्र चीज नहीं, अच्छी चीज है। अगर फैलेगा भी तो भी आपको कुछ होगा नहीं, तो भी ना आप गंदगी फैलाओगे, ना खुद गंदे हो जाओगे, ना आपको भगवान सजा देंगे। आप ये चीजों को समझो, आप समझ नहीं रहे हो चीजों को। देखो दोस्तों, फिजिकल कंपल्शन जो आप कर रहे हो ना, बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, ठीक है, बार बार कपड़े धोना, बेडशीट धोना, चीजों को टालना, ये चीजें मत करो। इसके लिए दोस्तों सबसे इफेक्टिव चीज होती है ईआरपी थेरेपी। ये एक्ट थेरेपी और सीबीटी थेरेपी के साथ भी आप कर सकते हो। और ईआरपी थेरेपी का दोस्तों डिटेल वीडियो मैंने बताया, चाहिए तो है ना मैं आपको है ना ये वीडियो के नीचे लिंक भी भेज दूंगा। वो लिंक के माध्यम से आप ईआरपी थेरेपी कैसे करते हैं पूरा डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों है ना, फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूमिनेशन जो आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा चिंतन आप करते हो, वो मत करो। देखो उससे ना आपका ओसीडी स्ट्रांग हो रहा है। आप रूमिनेशन क्या करते हो, आपको है ना प्रीकम या सीमेन से रिलेटेड कुछ एक डाउट आता है और आपका ब्रेन बोलता है उसको रिप्ले करो, और उसको आप रिप्ले करते हो। क्या वो व्हाइट स्पॉट प्रीकम था? क्या उस कपल को मैंने टच किया था? फिर उसके बाद मैंने क्या क्या चीजों को टच किया, उसके बाद मैंने क्या क्या चीजें की, क्या क्या नहीं की। दोस्तों आप है ना उसमें फंस जाते हो, और आप उसमें फंस जाते हो। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, रूमिनेशन इज ऑल्सो अ कंपल्शन। ये जो आप रूमिनेट करते रहते हो, पूरा दिन चिंता करते रहते हो, ये कंपल्शन है। और जितना आप इसके बारे में सोचोगे दोस्तों, उतना आपका ओसीडी स्ट्रांग होगा। आपको क्या लगेगा कि मैं चलो थोड़ी देर है ना चिंता करके, थोड़ी देर सोच के ना मैं इसमें से बाहर निकलता हूँ, मैं सोल्यूशन निकालता हूँ। नहीं दोस्तों, उसको लेट गो करो उस थॉट को, और आप जो काम कर रहे हो वो काम करो, उसमें अपना अटेंशन फोकस करो, उसमें आपको मन लगा। देखो आप जो भी काम कर रहे हो ना दोस्तों, उस पे आपको ध्यान देना है। ये सारी चीजों पे है ना ध्यान देना नहीं है, कोई भी चीजों को रूमिनेट नहीं करना है। आप अगर नेक्स्ट टाइम ये चीज वापस आपके माइंड में आती है, आपका अगर ओसीडी ब्रेन बोलता है प्रीकम वाले थॉट के बारे में सोचो, तो अपने माइंड को है ना सीधे से बोलो, थैंक यू माइंड, आई एम चूजिंग नॉट टू थिंक अबाउट दिस प्रीकम और सीमेंट, आई विल लिव विद दिस अनसर्टेनिटी। तो दोस्तों आपको है ना ये बोलना है अपने माइंड को कि अगर प्रीकम का थॉट आता है मैं कोई भी रिप्ले नहीं करूंगा, अगर सीमेंट का थॉट आता है मैं कोई भी रिप्ले नहीं करूंगा, मैं इस अनसर्टेनिटी के साथ जीना पसंद करता हूँ,
क्योंकि मुझे ओसीडी फ्री लाइफ जीना है। मुझे कितना भी थॉट है, कुछ भी है, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं इस एंग्जाइटी को सहन करने को रेडी हूँ। मैं इस अनसर्टेनिटी के साथ रहना पसंद करता हूँ। मुझे 100% सोल्यूशन नहीं चाहिए। देखो दोस्तों, आप जिस दिन ऐसा आपके ब्रेन को बोलोगे ना, उस दिन दोस्तों आपका थॉट वीक हो जाएगा। जो आप में एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है ना दोस्तों, वो कम हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, मैं ना यही चाहता हूँ कि आप जो भी मैं वीडियोस के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, तो अपने आप है ना थेरेपी खुद पे करके देखो और ठीक हो जाओ। अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हो खुद से, तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा। आपको अगर कोई भी चीज का वीडियो अगर चाहते हो कि मैं बनाऊं ओसीडी रिलेटेड, एंग्जाइटी रिलेटेड, तो दोस्तों पहले भी मैंने कहा, वापस बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आपका फीडबैक दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपका अगर फीडबैक अगर पॉजिटिव रहता है तो दोस्तों ये मेरे लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा, मैं और सारे वीडियोस बनाऊंगा। अगर निगेटिव फीडबैक भी है दोस्तों तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं कुछ अपने आप में चीजें करेक्ट कर पाऊं और आपको डिटेल चीजें और बता पाऊं। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।